हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोगों ने प्लांट किंगडम में एल्गी और ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह काम करता है, हमें और मोटिवेशन देता है कि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए बना के लाएँ, और इस तरह से नीट कोर्स जो आपका आपको पूरा कोर्स ये अवेलेबल कराएं यूट्यूब पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट के बारे में। तो इससे पहले हम लोग एल्गी और ब्रायोफाइट के बारे में बात कर चुके हैं, और इसके लेक्चर्स जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब में हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और इसके पहले के भी जो चैप्टर हैं उनके भी लेक्चर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है यूट्यूब पे। आज हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट के बारे में। टेरिडोफाइट जो होते हैं ये प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट आते हैं। तो टेरिडोफाइट प्लांट्स जो होते हैं ये इसमें हॉर्स टेल्स और इसके फंस इसके एग्जाम्पल होते हैं, हॉर्स टेल और फंस। तो ये हॉर्स टेल और फंस जो हैं ये टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है। टेरिडोफाइट्स इसका मेडिसिनल यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है और इकोलॉजिकल यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो हमने आपको बताया कि इसका एग्जाम्पल हॉर्स टेल और फंस है। जैसे ऊपर हम लोग इसके डायग्राम्स देखेंगे, इसके डायग्राम ये ठंडी जगहों पे उगते हैं, ठीक है। ठंडी और शेडी रीजन में जैसे ब्रायोफाइट उग रहे थे, तो उस तरह से ये जो टेरिडोफाइट होते हैं ये कोल्ड प्लेसेस पे उगते हैं। तो यहाँ पे इसका डायग्राम है, ये हॉर्स टेल टाइप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये स्ट्रक्चर जो है दूसरा वाला ये दिख रहा है थोड़ा सा झाड़ी के जैसे दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो ये फंस के जैसे, इसको फंस कहते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। लोग घरों में भी लगाते हैं ब्यूटी के लिए या ऑर्नामेंट्स के लिए प्लांट लगाए जाते हैं। तो ऑर्नामेंटल यूज़ भी है, इकोलॉजिकल यूज़ भी इसका है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये इनका एग्जांपल हॉर्स टेल ऑफ फंस है, और ये मेडिसिनल पर्पस भी, यानी इनसे मेडिसिन वगैरह भी बनाई जाती हैं, और ये अच्छे सॉइल बाइंडर भी होते हैं। इनसे मेडिसिन भी बनती है और ये सॉइल बाइंडर्स भी होते हैं। तो ये नीट में एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है टेरिडोफाइट के यूज़ के ऊपर, कि इनमें से कौन सॉइल बाइंडर अच्छा होता है। तो टेरिडोफाइट कुछ ऑप्शन भी हो सकते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इस तरह से। तो आप टेरिडोफाइट पे टिक लगा सकते हैं कि टेरिडोफाइट जो होते हैं ये अच्छे सॉइल बाइंडर है। टेरिडोफाइट में हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि ऑर्नामेंटल इसका यूज़ भी है, यानी घर में सजावट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, सॉइल बाइंडर क्या होता है, यहाँ पे आपको अगर डिस्क्राइब करें कि सॉइल बाइंडर जो है क्या चीज़ होती है। तो जैसे प्लांट्स हैं, तो कोई भी प्लांट होता है तो उसकी जो रूट होती है, जैसे एक प्लांट है इसकी स्टेम है और फिर ये इसकी रूट है। तो जब भी आपने देखा होगा माली लोग भी जो पेड़ पौधे वगैरह बेचते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पेड़ पौधे बेच रहे होते हैं मार्केट में, तो उसकी रूट से थोड़ी सी इस तरह से सॉइल वगैरह लिपटी हुई होती है, यानी यहाँ पे हमको सॉइल भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्लांट्स की रूट के साथ सॉइल भी आ जाती है, कभी कभी हमने ऐसा देखा है। तो ये सेम यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरह से सॉइल वगैरह भी होती है, ठीक है। इसके साथ सॉइल का एक पूरा लॉग होता है इस तरह से, ठीक है। सॉइल खूब सारी इसके साथ होती है। तो ये जो रूट्स हैं, इनके साथ रूट्स असल में क्या करती है, वो सॉइल को बाइंड करके रखती है। सॉइल हालांकि कैसी होती है, सॉइल जो होती है वो पार्टिकल्स के जैसी होती है, अलग अलग होती है। तो रूट्स की वजह से क्या होती है, सॉइल थोड़ी मॉइस्ट भी हो जाती है, उसमें वाटर तो होता ही है, और फिर वो उसको रूट्स जो है होल्ड करके भी रखी रहती हैं सॉइल को। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पेड़ जो है वो काट दिए जाएंगे या पेड़ उखाड़ दिए जाएंगे तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होने लगेगा, यानी मिट्टी झड़ने लगेगी। तो जहाँ पे पेड़ नहीं होते, जैसे रेगिस्तान वगैरह साइड होते हैं, तो वहाँ पे पेड़ भी नहीं होते हैं, और वहाँ पे क्या होती है, रेत ही रेत होती है। तो क्योंकि वहाँ की मिट्टी फिर क्या है, उस मिट्टी को बांधने वाला कोई नहीं होता, प्लांट वगैरह उसकी रूट्स बांधती नहीं है वहाँ पे मिट्टी को। प्लांट ही नहीं होते तो रूट्स मिट्टी को कैसे बांधेंगी। तो जब मिट्टी को नहीं बांध पाती तो वहाँ पे सॉइल इरोजन होता रहता है, या विंड इरोजन हो सकता है, हवा से भी सॉइल, या पानी से सॉइल, वाटर इरोजन भी होता है, जैसे रिवर वगैरह फ्लो रही होती हैं तो वो सॉइल को काट काट के दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस कर रही होती हैं। तो इस तरह से सॉइल इरोजन होता है। और ये जो प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट, इनकी रूट जो होती है वो सॉइल को बाइंड करने का काम करती है। सबसे पहले जो जिसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी है, टेरिडोफाइट ही होते हैं। इनमें रूट होती है, स्टेम होती है और लीफ होती है। तो इनकी बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है। अभी तक हमने पढ़ा जैसे हम यहाँ पे इसका देखें डायग्राम टेरिडोफाइट्स का, तो टेरिडोफाइट्स का अगर हम डायग्राम देखें, सॉरी नीचे का साइड है डायग्राम, तो यहाँ पे लीव्स, स्टेम्स और रूट्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। रूट्स भी हैं, ठीक है, और स्टेम भी है और लीफ भी है। इससे पहले ब्रायोफाइट और
एल्गी जितना भी हमने पढ़ा है उसमें ना लीव्स होती थी, ना स्टेम होती थी और ना ही रूट होती थी। तो यहाँ पे हमें लीव, स्टेम, रूट्स वगैरह देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इसकी प्लांट बॉडी जो है टेरिडोफाइट की वेल डिफ्रेंशिएटेड है, यानी इसमें लीव, स्टेम और रूट है। रूट्स क्या करती हैं, रूट जो होती हैं वो क्या करती हैं, इसको सॉइल से यानी अर्थ से एक सरफेस से इसको बांधे रखती है। तो इससे क्या होता है, रूट जो इसको प्लांट को है जोड़ के रखती है सरफेस से, ताकि ये प्लांट जो है कहीं इधर उधर गिर ना जाए या प्लांट अच्छे से ग्रो करे। तो इसलिए रूट्स जो है उसको सरफेस से अर्थ से बाइंड करती हैं, बांधती हैं। दूसरा क्या है, स्टेम। स्टेम इस पूरे प्लांट को सपोर्ट करती है ताकि वो सीधा खड़ा रहे प्लांट, हालांकि थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, यहाँ पे स्टेम सीधी दिख रही है नोड इंटर नोड इसमें। तो ये जो है क्या करती है, स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को कि प्लांट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा रहे उस पर, अर्थ पे। नेक्स्ट क्या है, इसमें लीव्स होती है, लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं और अपने लिए फूड बनाती हैं। तो ये फूड बनाती हैं लीव्स, और साथ ही साथ ये पूरे प्लांट को फूड प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसी फूड की वजह से हम लोग इसको भी जो वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, यानी हर्बीवोर्स होते हैं, तो लीव्स वगैरह खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो ये लीव्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाती हैं। तो रूट्स हैं, रूट इस प्लांट को सपोर्ट देती हैं अर्थ में, और स्टेम है, स्टेम उसको सीधा खड़ा रखती है, और लीफ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है। इस तरह से ये अलग अलग काम कर रहे होता है पूरा एक प्लांट। तो उसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड पार्ट्स होते हैं प्लांट में। इससे पहले जो हमने एल्गी और ब्रायोफाइटा देखा था उसमें थैलस बॉडी थी, यानी ना उसमें रूट थी, ना स्टेम थी, ना लीफ थी, बस एक ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर होता था या ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर होता था। लीफ भी हो सकती थी, लीफ जैसी दिखती थी या स्टेम जैसी दिखती थी, लेकिन वहाँ पे रूट और लीफ और स्टेम क्लियर नहीं थे। यहाँ पे तीनों चीज़ें क्लियर हैं। अब ये जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहे जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, तो ये सॉइल बाइंडर्स है, उनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कहा जाता है। पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी पानी पे जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे, पानी पे डिपेंड नहीं करते थे, सिर्फ अर्थ पे ये थे। तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट से ये पानी पे डिपेंड नहीं करते। इससे पहले ब्रायोफाइटा, उनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो टेरिडोफाइट होते हैं इनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, और इनमें क्या है, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम भी देखने को मिलता है। तो ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिसपे जाइलम और फ्लोएम भी देखने को मिलता है। एक तो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल है, यानी वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम है। फ्लोएम जो होता है वो फूड का कंडक्शन करता है, और जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जाइलम जो होता है, ठीक है, जाइलम जो होता है, जाइलम, सॉरी इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को, तो ये इस चीज़ को हम लोग ऐसे याद रखें कि जाइलम जो होता है ये जल का कंडक्शन करता है। जाइलम और जल थोड़ा मिलता जुलता है, इससे आप याद रखेंगे। और फ्लोएम जो होता है ये फूड, यानी फ्लोएम वर्ड निकल रहा है, उससे हम लोग फूड रिलेट कर देंगे। तो फ्लोएम फूड, यानी लीफ में जो फोटोसिंथेसिस में लीफ में जो उसका फूड बनता है प्लांट का, तो उसको, या ग्लूकोज वगैरह जो बनता है, तो उसको ये फ्लोएम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंडक्शन करता है। तो जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है और फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। तो पहले टेरिडोफाइट जो है ये पहले से वेस्कुलर टिश्यू है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन नीट में फ्रेम हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइट्स किन जगहों पर पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइट जो होते हैं ये कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस पे होते हैं। जैसे ब्रायोफाइट थे, ये शेडी प्लेसेस पे थे और मॉइस्ट प्लेसेस पे थे, लेकिन आपको टेरिडोफाइट जो है ठंडी जगहों पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इनको बहुत कम लाइट चाहिए होती है, तो शेडी प्लेसेस पे देखते हैं, यानी इनको लाइट ड्यूरेशन जो वो शॉर्ट चाहिए होती है, शॉर्ट फोटो पीरियड चाहिए होता है। तो ये ठंडी जगहों पे पाए जाएंगे या दलदली इलाकों में, छायादार जगहों पे, इन जगहों पे ये कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस पे होते हैं। और सैंडी अगर सॉइल होती है तो उसमें ज़्यादा अच्छे से ये ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। सैंडी सॉइल होगी या रेतीली सॉइल होगी तो उसमें ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे फ्लरिश करते हैं, सैंडी सॉइल्स में, और उसको फिर होल्ड करने का काम भी करते हैं। तो इस तरह से सॉइल का रिस्टोरेशन भी करते हैं। सैंडी सॉइल में ग्रो करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे अच्छे से, जिससे कि वो सॉइल फिर से फर्टाइल हो जाएगी। यू में रिकॉल द ब्रायोफाइट। इसके बाद है इसमें जो डोमिनेंट फेज होती है टेरिडोफाइट्स की। तो डोमिनेंट फेज यानी अगर आप देखें साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में से ज़्यादातर हिस्सा जो है ये गैमेटोफिटिक स्टेज में दिखेंगे, यानी 8 महीने, 7-8 महीने ये गैमेटोफिटिक फॉर्म में दिखते हैं।
ठीक है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इनकी दो तरह की प्लांट बॉडी होती है। गैमेटोफिटिक प्लांट्स में दो तरह की बॉडी होती है, एक गैमेटोफिटिक होती है और एक स्पोरोफिटिक होती है। तो ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये गैमेटोफिटिक गैमेटोफिटिक बॉडी के प्लांट बॉडी के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। किस फॉर्म में देखने को मिलता है ये टेरिडोफाइट जो है? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी क्या है? जैसे हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी होती है, तो ये जो ह्यूमन बॉडी है क्या होती है? 2n होती है। ह्यूमन बॉडी क्या होती है? 2n होती है ना। ह्यूमन बॉडी हम लोग अपना एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन बॉडी क्या है? 2n है। और वही हम लोग बात करें जो हम लोग के अंदर गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट्स क्या बनते हैं? गैमेट्स, क्योंकि मियोसिस होता है, यहाँ पे मियोसिस होता है, तो मियोसिस से 4 गैमेट बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर एक सेल से जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल होती हैं, ठीक है, टेस्टिस वगैरह में, ओवरी वगैरह में, तो एक गैमेट से 4 गैमेट, जैसे स्पर्म का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो 4 गैमेट यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये हैप्लॉइड होते हैं। ये चारों गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये एक डिप्लॉइड कंडीशन है और एक क्या है? हैप्लॉइड कंडीशन। n 2n और n 2n और n 2n को बोलते हैं डिप्लॉइड प्लांट कंडीशन और n को बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। तो हमारी नॉर्मल बॉडी जो है, ठीक है, इसमें हमें डिप्लॉइड कंडीशन देखने को मिल रही है, लेकिन हमारे अंदर जब गैमेट बनेंगे, स्पर्म बनेगा, मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में ओवा बनता है, तो वो हैप्लॉइड होता है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग में 46 क्रोमोसोम है तो जस्ट इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग भी ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो गैमेट में आधे हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम आते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से प्लांट में भी देखने को मिलता है। सेम इसी तरह से ये चीज़ प्लांट में देखने को मिलेगी कि मान लो प्लांट में उसकी जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, कौन सी है? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, यहाँ पे जी लिख देते हैं, जी है, उसमें 24 क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है? 24 क्रोमोसोम है। तो इसकी जो इसकी स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी है ना, स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी, यहाँ पे एस इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, एस, थोड़ा सा इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है असल में। एस, ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, इसमें 24 क्रोमोसोम है। मान लो प्लांट पे 24 क्रोमोसोम है, यानी 2n कंडीशन है। तो गैमेटोफाइट में कितने होंगे? इसके गैमेटोफाइट में कितने क्रोमोसोम होंगे? 12 क्रोमोसोम होंगे। गैमेटोफाइट में 12 क्रोमोसोम होंगे, इस तरह से। ठीक है, यानी स्पोरोफाइट में 24 क्रोमोसोम और गैमेटोफाइट में 12, हाफ हो गए, जस्ट हाफ हो गए। तो ये 2n था, यानी 12 2 था 24, और ये कितना है? 12 है, यानी n है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 12 और इसका डबल 24। हम लोग में क्या था? 46 प्लांट, जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी होती है इसमें 46 क्रोमोसोम और गैमेट पे 23, यानी 23 का डबल 46। तो इस तरह से 2n और n। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है। तो प्लांट में ये जो स्पोरोफाइट होते हैं इसमें डबल क्रोमोसोम होते हैं, जरूरी है 24 हो, 36 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं। ऐसा नंबर होगा स्पोरोफाइट में जो डबल होगा। ठीक है, स्पोरोफाइट में ये नहीं होगा कि 11 हो गए या 10 हो गए, तो फिर 11 हो गए या 9 हो गए, तो इसका हाफ करना पॉसिबल नहीं है, यानी उसका गैमेटोफाइट बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैमेटोफाइट डबल का हाफ होता है। हम लोग डेसिमल में या फ्रैक्शन में तो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है ये इसमें क्या होगी? n होगी, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी 2n होगी। स्पोरोफाइट में डबल क्रोमोसोम होते हैं और गैमेटोफाइट में हाफ क्रोमोसोम होते हैं, n क्रोमोसोम होते हैं। तो ज़्यादातर हमें इसकी डोमिनेंट फेज जो होती है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, यानी जैसे हम लोग में स्पर्म है तो उसी तरह से इनमें गैमेट की फॉर्म जो है या मेल फीमेल फॉर्म जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट प्लांट में मेल फीमेल फॉर्म ये चीज़ जो है साल के 7-8 महीने ये हमको देखने को मिल जाती है। तो ये गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी ज़्यादातर देखने को मिलती है। इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। हालांकि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है इनकी? स्पोरोफाइट। ठीक है, ज़्यादातर तो ये डोमिनेंट फेज तो गैमेटोफाइट है, ये चीज़ याद रखें। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि डोमिनेंट फेज क्या है टेरिडोफाइट का, तो वो होता है गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, और अगर पूछेगा मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी, तो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट में ट्रू रूट और स्टेम और लीफ देखने को मिलती हैं। तो ये वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट है जिसमें ट्रू रूट होती है, स्टेम्स और लीफ होती है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे हाईलाइट कर लिया कीजिए अपनी एनसीईआरटी को, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। दीज ऑर्गन्स पजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू वाला पॉइंट बता दिया कि इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो कुछ लीव्स वगैरह हैं, तो 2 तरह की लीव्स देखने को मिलेंगी, और ये स्पोरोफिल्स पे जो ये लीफ लगी होती हैं। ठीक है, तो स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया होते हैं, लीफ जैसे अपेंडेजेस होते हैं, उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। यानी ये जो ऑर्गन्स वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू लीव्स इन टेरिडोफाइट आर, लीव्स जो होती है वो 2 तरह की है। जैसे सेलेजिनेला में हमको स्मॉल, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल माइक्रोफिल्स यानी छोटी लीव्स देखने को मिलती है। किसमें?
सेलेजिनेला में हमको छोटी लीफ देखने को मिलेगी। सेलेजिनेला प्लांट जो होता है इसमें छोटी लीफ होती है, और फर्न्स में लार्ज मैक्रोफिल्स होती है, बड़ी लीफ होती है। ठीक है, फर्न्स में बड़ी लीफ, तो दो तरह की लीफ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, छोटी और बड़ी। यहाँ पे आपको डायग्राम एक बार दिखा देते हैं, अगर इसका डायग्राम दिया हो तो ये ऊपर वाला मेरे ख्याल से ये फर्न है, फिर ये सॉरी ये सी वाला फर्न है, ये फर्न है। यहाँ पे नीम के जैसा जो दिख रहा है ना, ये चीज़ फर्न है। तो इसमें जो लीफ है ना, इसमें जो लीफ है ये कैसी है, ये लीफ जो है ना, तो ये छोटी लीफ है ना, इस ये सॉरी ये फर्न है, फर्न में बड़ी लीफ होती हैं, फर्न में बड़ी लीफ होती हैं और इसमें स्मॉल लीफ होती हैं। ठीक है, सिलेजिनेला में तो यहाँ पे स्मॉल लीव्स हैं, सिलेजिनेला में क्या है, छोटी छोटी सी लीव्स हैं ना, ये हम लोग देख रहे हैं, छोटी छोटी सी लीव देखने को मिल रही है। तो छोटी छोटी सी लीव्स हैं, स्मॉल लीव्स हैं ना, ये दिया हुआ है स्मॉल लीव्स हैं। तो छोटी लीव्स होती है तो माइक्रोफिल बोलते हैं, और बड़ी लीव होती है तो मैक्रोफिल बोलते हैं। और माइक्रोफिल हमें सिलेजिनेला में देखने को मिलती है, और बड़ी लीव्स यानी मैक्रोफिल जो होती है वो फर्न में देखने को मिलती है। यानी नीम के जैसे जो नीचे वाला स्ट्रक्चर था ये थोड़ा सा बड़ा ना, सिलेजिनेला से थोड़ा सा लंबी, ये थोड़ी सी लंबी लीव्स हैं ना। इसके बाद नीम कह सकते हैं, या पीपल के जैसे पत्ते नहीं होते हैं, तो उस तरह से भी थोड़ा सा, अशोक का पत्ता जो होता है उस तरह से थोड़ा सा दिख रही है, लेकिन छोटी छोटी होती हैं फिर भी। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो ये लीफ लाइक अपेंडेजेस भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है, स्पोरोफिल्स, तो स्पोरोफिल्स देखने को मिलते हैं। और इस पे क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पे स्पेरेंजिया स्पोरेंजिया होते हैं। तो कहाँ पे स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरोफाइट पे होते हैं। स्पोरोफाइट पे कहाँ पे होते हैं, स्पोरोफिल पे। जो लीफ कुछ स्पेशल लीफ होती हैं उनको बोलते हैं स्पोरोफिल ना। वैसे तो पूरा इनका लीफ देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ स्पेशल लीफ होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल। तो उसी पे क्या होते हैं, उसी पे स्पोरेंजिया होते हैं। यहाँ पे अगर कहीं स्पोरोफिल बना हो तो आपको दिखा दें, स्पोरोफिल का हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है। इस तरह का जो लीफी स्ट्रक्चर है इस तरह का, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोफिल, और इसी स्पोरोफिल के ऊपर क्या होगा, स्पोरेंजिया होगा। ठीक है, तो ये स्पोरोफिल स्ट्रक्चर होता है, लीफी स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर स्पोरेंजिया होता है, और ये पूरा स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी पे होता है, यानी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी पे ये चीज़ें होती हैं। स्पोरोफिल जो होता है कॉम्पैक्ट होता है, जिसको स्ट्रोबिला या कोन भी कहते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे सिलेजिनेला और इक्विसिटम के केस में, सिलेजिनेला और इक्विसिटम में जो होता है ये कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल होता है। तो सिलेजिनेला और इक्विसिटम में ये स्ट्रोबिलस ये कॉम्पैक्ट होता है इस तरह का। ठीक है, तो स्पोरोफिल जिसको बोले हैं स्पोरेंजिया बोले हैं, तो क्या है, ये कॉम्पैक्ट है स्पोरोफिल, इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस। एक मकाई के जैसा नहीं, भुट्टे भुट्टे का जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, कॉर्न के जैसा, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखता है कॉर्न के जैसा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस। हालांकि ये कोन होता है, ठीक है, कोनिकल स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रोबिला या कोन बोलते हैं। तो ये सिलेजिनेलम है, और किसी इसका रिप्रोडक्शन में रोल होता है। स्पोरेंजिया स्पोर्स बनाते हैं, और ये स्पोर्स बनते कहते हैं तो स्पोर मदर सेल से। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, और फिर उससे स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, इसका भी हम लिख देते हैं कि ये हो क्या रहा असल में, स्पोर्स, और ये बन कहाँ पे रहा है, स्पोरेंजिया में बन रहा है। तो सबसे पहले क्या थे, हालांकि इसमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे आपको स्पोरेंजिया, जैसे ये स्ट्रोबिलस है तो इसी में स्पोर बनेंगे। ठीक है, इसमें छोटे छोटे से स्पोर बनेंगे, और वो स्पोर कहाँ बनेंगे, स्पोर मदर सेल से बनेंगे। तो स्ट्रोबिलस में क्या होते हैं, स्ट्रोबिलस जो होता है इसी में स्पोर्स होते हैं। स्ट्रोबिलस में स्पोर्स होते हैं, स्पोर मदर सेल होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पोर। ठीक है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल कहते हैं। और इसी स्पोर मदर सेल से क्या बनती है, ये जो स्पोर मदर सेल है इसी से क्या बनती है, मियोसिस जब इसमें होगा। मियोसिस में बताया था कि 1 से 4 सेल, मियोसिस में 1 से 4 सेल बनती हैं। तो जब इसमें स्पोर मदर सेल में 4 सेल बनेंगी इस तरह से, तो इसको बोलेंगे स्पोर्स। तो स्ट्रोबिलाई या स्पोरेंजिया है, इसी में स्पोर मदर सेल है, और ये डिप्लॉयड है स्पोर मदर सेल। ये कैसी होती है, ये 2n होती है। स्पोर मदर सेल जो होती है ये 2n होती है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं स्पोर मदर सेल को, ये आपको समझ में, हाँ ये स्पोर मदर सेल है। और फिर स्पोर मदर सेल से बनेंगी स्पोर्स, बनेंगे छोटे छोटे से स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, इसको कैसे कर देते हैं, तो ये स्पोर्स बनते हैं स्पोर मदर सेल। और ये क्या होते हैं, एन होते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं, एन होते हैं।
तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ये स्पोर्स दूसरी जगह पे जाएंगे और स्पोर्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या बना देंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे। और ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो ये गैमेटोफाइट बनाते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ये प्रोथैलस डेवलप कर रहे हैं स्पोर्स, यहाँ पे जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो स्पोरोफाइट से क्या बनता है, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट से क्या बन जाता है, गैमेटोफाइट बनता है। ये याद रखना हम लोग को कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। एक बार स्पोरोफाइट होता है उससे गैमेटोफाइट बनता है, और जब गैमेटोफाइट बन जाएगा फिर उससे गैमेट वगैरह बनेंगे और उससे फिर स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनते हैं, वो गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट जो होते हैं मेल फीमेल, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। मेल जो है क्या बनाएंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और दोनों मिलके रिप्रोडक्शन करके फ्यूज़न करके जाइगोट बनाते हैं, और फिर वो जाइगोट आपस में मिलके क्या बना देता है, तो वो फिर से स्पोरोफाइट बना देता है। तो एक तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती रहती है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में। एक बार स्पोरोफाइट बनता है, एक बार गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं, स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनते हैं, और उन गैमेट्स से फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जिससे फिर स्पोरोफाइट बन जाते हैं। तो ये एक तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। इन्हीं गैमेटोफाइट को हम लोग प्रोथैलस भी बोलते हैं। गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। और ये गैमेटोफाइट जो होता है ये फ्री लिविंग होता है, इन फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है, यानी फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये फोटोसिंथेटिक होता है, और थैलॉइड स्ट्रक्चर है, यानी हमें इसमें रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं देखने को मिलती। तो गैमेटोफाइट में हमें याद रखना है, यहाँ पे अगर कोई डायग्राम दिया हो, हालांकि डायग्राम मुश्किल लग रहा है कि डायग्राम नहीं दिया, तो गैमेटोफाइट में हमें कोई वैसी स्टेज जो है, यानी गैमेटोफाइट में इसका जो रूट था, स्टेम था, लीफ था, तो वो चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिलती हैं गैमेटोफाइट में। अब इसके बाद है इसी गैमेटोफाइट को हम लोग प्रोथैलस भी बोलते हैं। तो पूछ सकते हैं प्रोथैलस किसको बोलते हैं, तो ये टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता है इसको क्या बोला जाता है, प्रोथैलस बोला जाता है। फिर गैमेटोफाइट जो होते हैं इनको कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट, ये कूल, डैम्प और शेडी जगहों पर उगते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इनको गैमेटोफाइट को रिक्वायरमेंट होती है कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस की। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि असल में टेरिडोफाइट की गैमेटोफाइट जो होते हैं ना, इनको कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए इनका क्या है, इसी वजह से आजकल कोई असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, यहाँ से आपसे रीज़न पूछ सकता है, ये बिकॉज ऑफ दिस करके दिया हुआ है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस पे होते हैं, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होती है ना। एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। तो ये लिमिटेड क्यों होता है इनका स्प्रेड, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होती है, इनकी बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है ना। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, और इनको जो इन्वायरमेंट हो वो बहुत ज़्यादा ना ठंडा हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और पानी बहुत ज़्यादा ना हो या कम पानी भी ना हो, एकदम सूखा भी ना हो, ठीक है। तो डैम्प जगह जो है कीचड़ जैसी हो, और छायादार हो, बहुत ज़्यादा एकदम लाइट भी नहीं चाहिए, और ऐसा भी ना कि लाइट गायब ही एकदम रात ही रात रहे। तो शेडी प्लेसेस इनको रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट फोटो पीरियड चाहिए होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, सब में नहीं होती, लेकिन किसी किसी में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो ये इनका क्या है कि इनका स्प्रेड जो होता है वो लिमिटेड होता है। ये याद रखना है कि स्प्रेड क्या होता है इनका टेरिडोफाइट्स का, लिमिटेड होता है। और नैरो जोग्राफिकल रीजन में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, नैरो जोग्राफिकल रीजन में, ठीक है, नैरो जोग्राफिकल रीजन में। इसी वजह से तो ये कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस पे होते हैं, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट इनकी है, और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर कभी कभी चाहिए होता है। तो ये स्प्रेड इनका जो है लिमिटेड होता है, और नैरो जोग्राफिकल रीजन में ये देखने को मिलेंगे। गैमेटोफाइट जो होता है उस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसको बोलते हैं एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया। जैसे ह्यूमन में भी होता है। ह्यूमन में क्या होता है कि ह्यूमन में टेस्टिस, मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होता है। टेस्टिस में स्पर्म बनता है और ओवरी में क्या बनता है, ओवरी में ओवा बनता है। तो इस यानी मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, ये आपस में फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, यानी संतान, ऑफस्प्रिंग बना देते हैं। इसी तरह से प्लांट में होता है कि प्लांट में एंथ्रेडिया है और आर्चिगोनिया है। अब ये एंथ्रेडिया जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, मेल गैमेट, और आर्चिगोनिया फीमेल गैमेट बनाते हैं। फिर ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट से फिर क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो गैमेटोफाइट जो होता है इनसे गैमेट बनेंगे। मेल गैमेट कहाँ बनता है, एंथ्रेडिया में। मेल गैमेट जो होता है ये एंथ्रेडिया में बनता है, और फीमेल गैमेट कहाँ बनता है, आर्चिगोनिया में बनता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि मेल गैमेट एंथ्रेडिया में बनता है और फीमेल गैमेट आर्चिगोनिया में बनता है।
और ये क्या है, ये असल में सेक्स ऑर्गन्स है। ये क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स। एंथ्रेडी और आर्चिगोनिया क्या है, ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे अगर डायग्राम में दिया हो, मेरे ख्याल से डायग्राम में तो नहीं दिया हुआ एंथ्रेडी आर्चिगोनिया, एक बार देख लेते हैं। ब्रायोफाइट में दिया था, इसमें नहीं दिया हुआ आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें, तो ये रिप्रोडक्शन का पॉइंट था कि रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड्स, यानी जो इनके एंथर से जो गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, एंथ्रेडिया से जो गैमेट बनेंगे, यानी मेल गैमेट जो होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एंथेरोजोइड्स। मेल गैमेट्स क्या बोलते हैं, एंथेरोजोइड। तो पूछ सकता है कि एंथेरोजोइड किस में होते हैं, मेल गैमेट जो होते हैं वो एंथेरोजोइड किस में कहे जाते हैं। तो ये टेरिडोफाइट में जो मेल गैमेट होते हैं उनको हम एंथेरोजोइड्स कहते हैं। और इनके ट्रांसफ़र के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र, वाटर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएँ। और ये जाते कहाँ पे हैं, ये आर्चिगोनिया पे जाते हैं, ठीक है। तो एंथेरोजोइड जो होते हैं ये एंथ्रेडिया से निकल के आर्चिगोनिया के माउथ पे जाते हैं। फिर वहाँ पे, क्योंकि आर्चिगोनिया जो एग सेल होती है वो नॉन मोटाइल होती है, यानी उसमें मूवमेंट नहीं होती, तो उसमें मूवमेंट नहीं होती, वो हिल नहीं सकती, वो तो इसके पास आ नहीं सकती, तो इसको जाना पड़ता है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास। फिर वहाँ पे फ्यूज़न हो जाएगा, और फ्यूज़न से यानी फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है। जाइगोट से क्या बनता है, तो पहले गैमेटोफाइट हमने देखा था किस तरह से बन रहा था, स्पोर से गैमेटोफाइट बन रहा था, और गैमेट से स्पोरोफाइट, गैमेट के फ्यूजन से स्पोरोफाइट बन रहा है। तो स्पोरोफाइट मल्टी सेलर यानी बहुत सारी सेल्स होती हैं। अभी हमने स्पोरोफाइट देखा कि स्पोरोफाइट में क्या होता है, ये वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, यानी इसमें लीव्स होती हैं, रूट होती हैं, स्टेम होती हैं, तो ये वेल डिफ्रेंशिएटेड है, तो बहुत सारी सेल्स होती हैं। गैमेटोफाइट में बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं होती हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। और टेरिडोफाइट जो है ये डोमिनेंट फेज होता है, टेरिडोफाइट, ठीक है, सॉरी स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट फेज है इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट और द स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड। जब ये सेम तरह के स्पोर्स बनाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। ये कंडीशन याद रखनी है कि स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। अगर सिमिलर काइंड के स्पोर होंगे तो क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस। जैसे एग्जांपल है फिलाजिनेला, फिलाजिनेला में सेम काइंड के स्पोर्स होते हैं, सिमिलर साइज के स्पोर्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। साल्विनिया में क्या होता है, साल्विनिया में यहाँ पे असल में इसका एग्जांपल नहीं दिया हुआ है मेरे ख्याल से। फ्लैजिनेला, सॉरी फ्लैजिनेला में ये चीज़ नहीं होगी। फ्लैजिनेला में जो है फ्लैजिने कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे ना, एक मिनट। तो यहाँ पे जो है साल्विनिया, ठीक है, सिलेजी सेम काइंड के स्पोर्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, सेम काइंड के स्पोर होमोस्पोरस में सेम काइंड के स्पोर होते हैं। और फ्लैजिनेला और साल्विनिया जो है ये हेट्रोस्पोरस है। फ्लैजिनेला और साल्विनिया क्या है, हेट्रोस्पोरस है, इनमें सेम काइंड के नहीं होते। जैसे मैक्रो हो गया और माइक्रो, ये दो तरह के स्पोर्स देखने को मिलेंगे। तो ये दो तरह के स्पोर्स होते हैं फ्लैजिनेला और साल्विनिया में। कुछ स्पोर्स बड़े होते हैं साइज में और कुछ स्पोर्स छोटे होते हैं। और बाकी फंस वगैरह हो गए तो उनमें क्या होता है, फ्लैजिनेला और साल्विनिया के अलावा जितने भी होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है फ्लैजिनेला और साल्विनिया के अलावा जो दिया फर्न और इक्विसिटम, तो इनमें जो स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, फर्न और इक्विसिटम में वो किस तरह के बनेंगे, तो वो होमोस्पोरस हो सकते हैं। लेकिन फ्लैजिनेला और साल्विनिया में जो स्पोर्स होते हैं ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। मेगा स्पोर्स और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। यानी मेगा स्पोर से क्या बनता है, मेगा स्पोर जो होता है इससे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, और माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट बनता है। तो ये चीज़ याद रखनी है हमको कि मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट से, मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है। ये दो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। यानी बड़े वाले जो स्पोर होंगे वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, फीमेल प्लांट बनाएंगे, और जो छोटे वाले स्पोर होंगे वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। द फीमेल गैमेटोफाइट इन द प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। अब ये गैमेटोफाइट जो होता है ये थैलेस की बॉडी होती है, रूट लीव स्टेम इतनी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, और वेस्कुलर टिश्यू वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं डेवलप होते, तो ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है। और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। तो ये गैमेटोफाइट जो होता है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, ठीक है, पेरेंट स्पोरोफाइट पे ये रिटेन रहता है, उस पर जुड़ा हुआ रहता है गैमेटोफाइट। क्योंकि गैमेटोफाइट डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, उसमें जाइलम वेसल उतने डेवलप नहीं है, स्पोरोफाइट में है, तो स्पोरोफाइट से वो अपनी रिक्वायरमेंट, नरिशमेंट, वाटर, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी करता है।
डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस इन द फीमेल गैमेटोफाइट। और जाइगोट का डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है, यानी जाइगोट जब क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो जाइगोट का डेवलपमेंट जो होता है ये कहाँ पे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में, ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। तो जाइगो ये एक तरह से सीड हैबिट हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे प्लांट में जो सीड्स होते हैं, तो सीड्स कहाँ पे लगते हैं, वो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल के अंदर जो होता है, ठीक है, तो उसमें वो सीड जो है बियर करता है फ्लावर। तो इस तरह से क्या है, फीमेल के अंदर, फीमेल फ्लावर के अंदर ही सीड्स बियर हो रहे हैं, वहाँ पे लग रहे हैं। तो इसी तरह से ये इसको बोलते हैं सीड हैबिट ना, सीड को बियर करना। यही चीज़ हमको देखने को मिलती है, इसकी बहुत एक जो है प्रिकर्सर जिसको बोलते हैं ना, प्रिकर्सर, ये शैडो इसकी देखने को मिलती है, छाप देखने को मिलती है किसमें, टेरिडोफाइट में, कि उनमें जो जाइगोट होते हैं, जाइगोट का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी एम्ब्रियो या बीज बन रहा होता है, तो किस में देखने को मिलता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही अंदर वो डेवलप होता है। तो जाइगोट अंदर ही अंदर बीज में डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। तो ये हमें सीड हैबिट भी देखने को मिलती है टेरिडोफाइट्स में। इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया, टेरिडोफाइट को 4 क्लास में। बहुत शॉर्ट इसका रिव्यू है, बस आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल की चीज़ें नहीं है, तो बस ये ध्यान देना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी क्लास में इसको डिवाइड किया गया, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया टेरिडोफाइट को। इसका क्लासिफिकेशन जो है 4 क्लासेस में है। तो ये 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं, पहली क्लास है साइलोप्सिडा, पहली क्लास है साइलोप्सिडा, और दूसरी क्लास है लाइकोप्सिडा, दूसरी क्लास है लाइकोप्सिडा, तीसरी क्लास यानी तीसरा ग्रुप है ये अलग अलग ग्रुप है प्लांट इसी टेरिडोफाइट में डिफरेंट प्लांट के, क्योंकि इसके अंदर भी अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है, टेरिडोफाइट में डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं, तो इसीलिए इसमें क्या है कि अलग अलग ग्रुप बना दिए गए, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, यानी इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हालांकि सब टेरिडोफाइट है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो साइलोप्सिडा में आते हैं साइलोटम, ठीक है, लाइकोप्सिडा में आते हैं फिलाजिनेला और लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा में आते हैं इक्विसिटम, और टेरोप्सिडा में ड्राफ्टेरिस, टेरिस और एडियमटियम। तो ये आपको याद रखना है कि 4 क्लासेज होती हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ठीक है। इस तरह से आज हमारा टेरिडोफाइट कंप्लीट होता है। हमने देखा टेरिडोफाइट के बारे में कि टेरिडोफाइट जो होती है, ये यहाँ पे हम डायग्राम भी इसका देख लेते हैं। यहाँ पे पहला डायग्राम जो था ये फिलाजिनेला का था, फिर ये दूसरा डायग्राम जो था ये इक्विसिटम का था, ठीक है, हॉर्स टेल जैसा डायग्राम। फिर ये इसके नीचे जो डायग्राम है ये हमने देखा फन का डायग्राम, फिर ये लास्ट वाले लीफी जो डायग्राम है ये साल्विनिया का डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हमने डायग्राम देखे इसके। ये सब क्या है, ये सब टेरिडोफाइट्स हैं। और ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स में हमने देखा कि ये क्या, इसके एग्जाम्पल हॉस्टेल और फर्स वगैरह थे। मेडिसिनल पर्पज़ भी है इसका, मेडिसिन में भी यूज़ होता है, और सॉइल बाइंडर की तरह से भी वर्क करते हैं, यानी इकोलॉजिकल रोल इनका बहुत ज़्यादा है। और ऑर्नामेंटल होते हैं, तो ये यूज़ किए जाते हैं, ऑर्नामेंटल या सजावट, घर की सजावट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, घर में लोग गार्डन वगैरह में उगाते हैं इसको। पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो वेल डिफ्रेंशिएटेड है, इसमें रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है। इससे पहले एल्गी और ब्रायोफाइटा में रूट, स्टेम, लीव्स नहीं थी। इसके बाद इसमें वैस्कुलर टिश्यू होता है, वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम, तो इसमें हमें जाइलम और फ्लोएम भी देखने को मिलता है टेरिडोफाइट्स में। कूल, डैम्प और शेडी जगहों पे होते हैं, यानी ठंडी जगहों पे छायादार कीचड़ वाली, ना ज़्यादा टेम्परेचर हो, ना कम हो बहुत, ना बहुत ज़्यादा वाटर हो, ना बहुत कम वाटर, ना ऐसा ना हो कि वाटर अवेलेबल ही नहीं है। और शेडी रीजन में होते हैं, यानी ना बहुत ज़्यादा लाइट हो और ना बहुत कम हो, दिन के थोड़े टाइम 4-5 घंटे इनको लाइट मिल सके, तो इस जगह पे ये पाए जाएंगे। ठंडे रीजन में, जो टेम्परेट रीजन होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल, यानी यूरोप वगैरह साइड ये देखने को मिलेंगे टेम्परेट रीजन में। डोमिनेंट फेज जो होती है इनकी लाइफ, और वेल डेवलप होते हैं सैंडी सॉइल, जहाँ पे रेतीली मिट्टी होती है, थोड़ा पहाड़ साइड का एरिया जो होता है ना, ठंडा भी होता है, छायादार भी होता है, शेडी भी होता है, और डैम भी होता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे थोड़ा पहाड़ी साइड के इलाके में ये देखने को मिल सकते हैं टेरिडोफाइट्स। वहाँ की सॉइल भी सैंडी होती है। डोमिनेंट फेज, ठीक है, डोमिनेंट फेज जो होती है तो कौन सी होती है, गैमेटोफाइट, यानी ज़्यादातर साल के ज़्यादातर हिस्से इनमें क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे, हाफ क्रोमोसोम रहते हैं, और ये मेल या फीमेल फॉर्म में देखने को मिलेंगे। गैमेटोफिटिक हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेल या फीमेल फॉर्म, तो मेल प्लांट या फीमेल प्लांट के फॉर्म में ये देखने को मिलेंगे टेरिडोफाइट। मेन प्लांट बॉडी जो होती है स्पोरोफाइट है इसकी, और इसमें स्पोरोफाइट है, ठीक है, ये मेन प्लांट बॉडी है जिसमें लीव्स, रूट, स्टेम सब देखने को मिलता है। जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है, जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है, और फ्लोएम जो होता है वो फूड का कंडक्शन करता है। इसके बाद हमने देखा कि इसमें डिफरेंट तरह की लीव्स होती हैं, छोटी बड़ी, छोटी लीव को माइक्रोफिल बोलते हैं, बड़ी लीव्स को मैक्रोफिल बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि इस पर कोन्स वगैरह भी लगते हैं जिसको स्ट्रॉबिलाई बोलते हैं, ठीक है।
जैसे बड़े जो आपने देखा होगा कि आम हो गया या और कोई फूल वाला सूरजमुखी हो गया, कोई भी पौधा हो गया जिसमें फूल लगता है, तो यहाँ पे हम लोग फूल देखते हैं। मटर का पौधा होगा उसमें फूल होता है, लेकिन जो ये फन है तो इनमें फूल नहीं होता है, इनमें क्या होता है, कोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे इक्विसेटम एग्जाम्पल है तो उसमें कोन्स, स्ट्रोबिलाई जिसको बोलते हैं, तो ये होता है। फर्न्स हो गया, साल्विनिया, इक्विसेटम कुछ भी हो गया, तो इसमें कोन्स होते हैं, या यानी बहुत हार्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, वो फ्लावर नहीं होता। ठीक है, लेकिन फ्लावर के जैसे ही वर्क करता है, यानी वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा कि जो इसका गैमेटोफाइट होता है उसको हम प्रोथैलस भी बोलते हैं, और इसमें गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स कहाँ बनते हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, यानी एंथ्रीडिया तो मेल गैमेट बनाता है, आर्चिगोनिया फीमेल गैमेट बनाता है, दोनों फ्यूजन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बनता है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि इसमें स्पोर्स जो होते हैं अलग अलग तरह के बनते हैं, छोटे बड़े। छोटे स्पोर्स को माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं और बड़े स्पोर्स को मैक्रोस्पोर्स बोलते हैं, मेगा स्पोर्स बोलते हैं। मेगा स्पोर्स जो होते हैं इससे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है। ह्यूमन भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है कि जो फीमेल गैमेट होता है यानी एक्स सेल होती है वो बड़ी होती है, और जो मेल गैमेट होता है या स्पर्म सेल होती है वो छोटी होती है। प्लांट में भी ऐसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है कि मेगा स्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है और माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट बना रहा है। और डेवलपमेंटल स्टेज जो होती है इनकी प्लांट के अंदर ही, यानी फीमेल प्लांट के अंदर ही जाइगोट डेवलप करता है, तो इसको हम सीड हैबिट भी बोलते हैं कि फीमेल प्लांट के अंदर यहाँ पे जाइगोट डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे 4 क्लासेस हमने देखी टेरिडोफाइट की, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट इसके बाद इसके यहाँ पे हमने इसके टाइप्स भी देखे, बहुत ज़्यादा टाइप डिटेल से तो नहीं है आपके सिलेबस में। और इसके बाद हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चीज़ें समझ में आई हों तो इसको दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की नॉलेज हो सके। जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको टाइम से आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और पुरानी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप उसको देख के भी अपना सिलेबस टाइम से कवर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।